नैना के फेसबुक में कई फ्रेंड्स थे, लेकिन उसमें से निखिल खास था। वो दोनों पहले फेसबुक में दोस्त बने, फिर प्रेमी और आखिर में पति पत्नी। फिर एक दिन नैना 2 महीने के बच्चे को छोड़कर कहाँ गुम हो गई। क्या हुआ था उसके साथ, आइए जानते हैं। 26 वर्षीय निखिल पांडे एक महत्वाकांक्षी वक्त था। वह अपने परिवार के साथ नैनीताल जिले के हल्द्वानी जैसे छोटे शहर में रहता था। उसके पिता का नाम अजीत पांडे था। उनका हल्द्वानी में छोटा सा कारोबार था। ग्रेजुएशन करने के बाद वह रुद्रपुर में स्थित एक प्राइवेट कंपनी में सर्विस करने लगा। मनमौजी और रंगीन स्वभाव का होने के नाते वह सोशल मीडिया पर सक्रिय था। काम से समय मिलने पर वह अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया बस्टिंग में व्यस्त हो जाता था। एक दिन जब फेसबुक पर उसने नैना नाम की लड़की का फोटो देखा तो वह उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसने नैना के फोटो को लाइक किया और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी। नैना ने भी निखिल पांडे की दोस्ती स्वीकार कर ली। नैना के सैकड़ों दोस्तों के साथ एक नाम और जुड़ गया। एक दिन नैना अपनी सहेली के साथ सभी मॉल में गई भी थी। जब वह सौंपी करके एक कॉफी शॉप में कॉफी पी रही थी तो उसने देखा सामने एक हैंडसम से युवक उसे बड़ी देर से और बहुत गौर से देख रहा है। जब उसकी नजर उसी युवक से मिली तो उसने पायल को सिर हिलाकर हेलो का जवाब में पायल भी मुस्कुरा दी। पायल को लग रहा था कि जैसे वह उस युवक को जानती है। उसने फिर से उस युवक को देखा तो अब की बार वही युवक पायल की तरफ चलता आया और बड़ी ही नम्रतापूर्वक बोला, न पायल, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? पायल कुछ जवाब नहीं दे पाई तो उस युवक ने कहा, मैं निखिल, आप और मैं फेसबुक मत फेंटे, शायद आपने पहचाना नहीं। उसके बाद नैना को याद आ गया और वो चाहत बोली, अरे हां, याद आया, आप ही ले। उसके बाद उन दोनों की बहुत देर तक बातें हुईं। नैना निखिल के स्वभाव और बातचीत से काफी प्रभावित थी। इतना ही नहीं, उसे अपना दिल दे बैठी थी। निखिल तो पहले से नैना का दीवाना था और आज की मुलाकात की बात तो उसके दिल में भी नैना के लिए एक खास जगह बन गई थी। जिस दिन से दोनों की मुलाकात और जान पहचान हुई थी, उस दिन से दोनों की आंखों की नींद उड़ गई थी। उनकी सुबह की चैटिंग गुरुवाणी से शुरू होती थी और पूरे दिन चलती थी। दोस्ती प्यार में बदल गई। चैटिंग के बाद दोनों की मुलाकात भी होने लगी। दोनों साथ साथ सैर सपाटा करते। फिर एक दिन दोनों छुट्टी के दिन पूरे दिन साथ रहे। वो दिन भर में पहले पार्क में घूमे, उसके बाद दिन में बढ़िया से रेस्टोरेंट में लंच किया और उसके बाद 3 से 6 मूवी देखने गए और रात का डिनर भी बारी किया। और जब निखिल उसे छोड़ने उसके घर गया तो जाते समय नैना ने बताया कि उसके माँ बाप रिश्तेदारी में कहीं बाहर गए हैं और कल शाम ही वापस आएगी। ये सुनकर निखिल के अंदर का पारस जाग उठा और उसकी मर्दानगी जोर मारने लगी। अचानक आसमान में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। अगस्त का महीना जो था ट्रेन सीजन और बारिश शुरू हो गई। वो दोनों नैना के घर से कुछ दूरी पर ही थे। बारिश और तेज होने लगी। दोनों बारिश में भीगे थे और बीतते बीतते नैना के घर के गेट पर पहुंच गई। नैना ने निखिल को अपने साथ आने को कहकर दरवाजे की ओर भागी। निखिल ने भी बाइक खड़ी की और नैना के पीछे पीछे उसके घर आ गया। दोनों बुरी तरह से भीगे थे। नैना ने अपने पापा के कपड़े निखिल को देकर खुद बाथरूम में चली गई। निखिल ने वहीं रहकर कपड़े चुनकर सोफे में बढ़िया। थोड़ी देर बाद जब नैना बाथरूम से बाहर आई, वो लाल रंग की नाइटी और गीले बालों में गजब की खूबसूरत लग रही थी। निखिल उसे देखता रह गया, लेकिन तभी अचानक लाइट चली गई। नैना निकलने झल्ली बाहर, अभी भी बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश लगातार हो रही थी। नैना निखिल के सामने बढ़ गई। अचानक नैना को पता नहीं क्या हुआ, वह उठकर निखिल के पास आई और उसने निखिल का सर पकड़कर उसके होठों को चूसने लगी। उसके होठों की गर्माहट से निखिल का हथियार भी सख्त हो गया और अनुकंडा सामी तरफ उसका कार्ड बढ़ने लगा। उसने भी नैना के फोन को बुरी तरह चूसना शुरू कर दिया।
अब निखिल के फोटो में नैना के कुर्ते और उसका एक गुब्बारा निखिल के हाथों में था। वो गुब्बारे को बुरी तरह से मसल रहा था। थोड़ी देर तक ही चलता रहा। फिर नैना उसका हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले गई और बेड में सो गई। निखिल ने उसके पैरों से चूमना शुरू किया। वो धीरे धीरे झूमता हुआ ऊपर की तरफ आने लगा। नैना के मोजे से सिक्रीन निकलने लगी। अब निखिल ने धीरे से उसकी पैंटी को नीचे किया और उसके पैरों से आजाद कर दिया। नैना की चिड़िया रानी खुलकर सामने आ गई, जिसे देखकर निखिल के अंदर अजीब सा डर सताने लगा। उसने चिड़िया रानी के मुंह पर अपनी गरम गरम की प्रति उसकी जीभ रखते ही नैना को निखिल कहते हुए जोर से चिल्लाई। निखिल ने उसकी टांग को थोड़ा फैलाया और चिड़िया रानी को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चढ़ने लगा। चिड़िया रानी भी सामने से थोड़ी गीली और चिकनी हो गई। निखिल का उसे चाटना जारी रहा। नैना को निखिल ने अपने दोनों हाथों से बैठाया और उसके फोटो को चूमते हुए उसके ब्रा के वो खोल दिए। ब्रा के खुलते ही उसके सफेद दूध से कबूतर एक झटके में आजाद हुए। अब निखिल ने नैना को फिर से बिस्तर में उसके हाथों को चूसते हुए सुलाया और उसके एक गुब्बारे को भी मसलने लगा। नैना भी उसका पूरा साथ दे रही थी। अब वो खुद को छोड़कर धीरे धीरे जूता चाटता हुआ नीचे की तरफ आने लगा और उसके गुब्बारे को अपने मुंह में भर लिया और उसे पीने लगा। साथ ही दूसरे हाथ से उसकी चिड़िया रानी को भी सहलाना था। नैना भी उसके सिर को चूम रही थी। उसी बीच निखिल के सिर से भीनी भीनी खुशबू आई थी, जो उसे और मदमस्त कर रही थी। निखिल कभी इस गुब्बारे को तो कभी दूसरे गुब्बारे को मुंह में भर लेता। थोड़ी देर बाद ये सब करते करते निखिल पूरी तरह से उसके ऊपर आ गया तो नैना ने अपनी टांग फुलाकर उसका स्वागत किया। अब उसका ध्यान चिड़िया रानी के मुंह के सामने था। निखिल ने नैना के होठों को फिर से अपने मुंह मोड़ लिया और अपनी हत्या को भी चिड़िया रानी के सामने रखा। एक जोरदार झटका दे मारा और आधा हथियार अंदर घुस गया। धक्का मारते ही नैना के मुंह से जोर की आवाज निकली, लेकिन उसका मुंह निक्की के मुंह के अंदर था, इसलिए आवाज बाहर नहीं निकल पाई। निखिल उसे प्यार करने लगा। वो कभी उसके माथे को तो कभी उसकी आंखों को चूमने लगा और एक हाथ से उसके बालों को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद उसका दर्द कम हुआ तो उसने निखिल को फिर करने का इशारा किया तो निखिल ने फिर से एक झटका दिया। अब की बार थोड़ा और अंदर गया। नैना ने आंखें बंद कर इस बार दर्द को सहन किया। उसने हथियार थोड़ा बाहर निकाला और फिर से धकेलने लगा। चिड़िया रानी पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। अब निखिल अपनी हत्या से दीदी के साथ नैना की चिड़िया मार रहा था और चिड़िया रानी को भी मजा आ रहा था। वह भी ऊपर की तरफ कूद कूद कर और भज्जी पंछी चिल्लाकर हत्यारों को लुभा रही थी। करीब 15 मिनट के बाद निखिल का हथियार जवाब देने लगा और चिड़िया रानी भी उल्टी करने को तैयार हो गई। अंत में दोनों ने हार मान ली और एक साथ एक दूसरे के ऊपर उल्टी कर दी। निखिल को नैना पसीने से तरबतर हो गई थी और अब वो एक दूसरे से अलग हो गई। नैना ने निखिल के माध्यम से प्यार किया और वो दोनों एक साथ ही बाथरूम में घुस गई। जब उसने सोकर बाथरूम से बाहर आई तो उन्होंने चादर में खून गिरा हुआ देखा तो नैना घबरा गई तो निखिल ने उसे प्यार करते हुए कहा कि ये हमारे प्यार की पहली निशानी है, इसलिए इस बेडशीट को अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर नैना ले जाकर मुस्कुरा दी। अब बाहर बारिश बंद हो चुकी थी। नैना ने कॉफी बनाई और दोनों ने काफी थी। उसके बाद निखिल उस बेडशीट को अपने साथ लेकर चला गया। एक बार जब ये सिलसिला चला तो लगातार 8-10 महीनों तक चलता रहा। अब वह जब तक एक दूसरे को दुनिया देख नहीं लेती, मन बेचैन रहता था। अपनी इस बेचैनी को खत्म करने के लिए दोनों ने साथ साथ रहने का मन बनाया। उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। वैसे तो दोनों के परिवार वाले खुले और आजाद विचारों के थे, लेकिन अलग अलग जाति के होने के कारण मरम्मत का डर भी था कि उनके रास्ते में कोई समस्या न खड़ी हो जाए।
यह सोचकर वो दोनों अपना घर छोड़कर हल्द्वानी से भागकर रुद्रपुरा गए और वहां पर दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। उन दोनों के परिवारों में थोड़ी सी नाराजगी जरूर हुई थी, लेकिन बेटी और बेटे की खुशी के लिए दोनों परिवारों ने समझौता कर लिया था। शादी के बाद इन लोगों ने रुद्रपुर में एक हाउसिंग कॉलोनी में एक फ्लैट फाइनेंस करा लिया और उसी में रहने लगी। शादी के कुछ दिनों बाद नैना गर्भवती हो गई, जिससे दोनों परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने उसकी गलती मानकर इनको अपना लिया। यह कहावत है कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके नजदीक पहुंचते हैं तो उनकी आवाजों लगने लगती है। यही हाल नैना और निखिल के बीच होने लगा। 2 सालों तक चली दोनों की लव स्टोरी में धीरे धीरे दरार आने लगी। जिस मीडिया ने उन्हें मिलाया था वही मीडिया अब उनके विवाद का कारण बन गई। अभी प्रशंसा की बुके लेने का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का भूत उतरा नहीं था। वह जानने के बाद भी लगातार एक्टिव रहती थी। उसका हेडफोन हमेशा उसके कानों में लगा रहता था, जिस पर वह अक्सर बातें किया करती वह पति निखिल की उपेक्षा करने लगी थी। इससे निखिल के दिल में कहीं न कहीं संदेह पैदा हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से वह सोशल मीडिया के जरिए उसकी जिंदगी में आई उसी प्रकार कहीं वह किसी और की जिंदगी में तो नहीं दाखिल हो रही है। इस संदेश को लेकर पहले तो निखिल ने उसे समझाया और सोशल मीडिया से बैकआउट करने का भी दबाव बनाया, लेकिन नैना को उसका दबाव पसंद नहीं आया। उसका कहना था कि वह अनजान और आधुनिक विचारों वाली है। उसे किसी तरह के बंधन में बंधना स्वीकार नहीं है। उसकी इस बात से निखिल सहमत नहीं था। नतीजा यह हुआ कि दोनों की तकरार बढ़ गई। इस बीच निखिल ने गुस्से में कई बार उसका फोन छीनकर तोड़ डाला था, लेकिन नैना हर बार नया फोन खरीद लेती थी। फिर उसकी डिलीवरी के बाद माहौल ऐसा बना कि वह अपने 1 माह के बच्चे को लेकर अपने मायके आ गई और उसे तलाक का नोटिस दे दिया। नोटिस पाकर निखिल बौखला गया। इसके बाद उसे विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी का किसी न किसी फ्रेंड से चक्कर चलना है। कहा जाता है कि संदीप और सिया में इंसान खुद ही खोखला हो जाता है कि हल निकल का पिता निखिल ने पहले तो पति से कहा कि वह मायके से लौट आए, लेकिन जब वह आने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसने एक खतरनाक फैसला भी लिया। योजना के अनुसार वह पत्नी को मनाने के लिए उसके मायके पहुंच गया और उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगते हुए उसके सामने सुलह का प्रस्ताव रखा, जिसे नैना ने स्वीकार कर लिया और यही समझौता उसे महंगा पड़ा। अगली सुबह जब नैना अपने बच्चे को मां के पास छोड़ स्कूटी से अपने पति निखिल के साथ घर से बाहर निकली तो वापस घर नहीं आई। निखिल पहले उसे एक होटल में ले गया। वहां दोनों ने जमकर बियर पी और फिर एक दूसरे में खोकर खूब मौज मस्ती की। उसके बाद करीब 8 बजे होटल से निकलकर घर की तरफ चल पड़ी। घर के रास्ते में पड़ने वाले माता के मंदिर के पास लेकर गया। पहले तो नैना उस सुनसान जगह तक जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन निखिल ने रिक्वेस्ट की तो उस पर विश्वास करके वह उसके साथ चली गई। उस समय भी नैना के कान से हेडफोन लगा था। वह किसी फैन से चैटिंग कर रही थी, जिसे सुनकर निखिल गुस्से में जल भुन रहा था। तभी निखिल ने उसका फोन छीनकर माता के मंदिर के पीछे फेंक दिया। उसमें मंदिर के पास अंधेरा था और जगह सुनसान थी। मोबाइल को लेकर नैना पति से उलझ गई। बात इतनी बढ़ गई कि निखिल ने अपने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर मोड़ दिया। कुछ ही देर में नैना की मृत्यु हो गई और वह जमीन पर गिर गई। उसके बाद निखिल घबरा गया। लाश पहचानी न जा सकी। इसके लिए उसने पास ही पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया, जिससे उसने नैना का सिर कुचल लिया और उसकी स्कूटी ले जाकर उसने मंदिर के पीछे की गली झाड़ियों में छिपा दी। फिर क्या पकड़कर धरा गया। जब रात के 10 बजे तक नैना वापस नहीं आई तो घरवालों ने उसका फोन नंबर मिलाया तो फोन बंद आ रहा था। काफी रात बीत जाने के बाद भी जब वो नहीं आई तो उसके माता पिता और परिवार वालों को चिंता होने लगी। घरवालों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने 2 महीने के दुधमुहे बच्चे को छोड़कर कहां चली गई।
घरवालों ने धमानी से बात की तो उसने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बेटी के इस तरह गायब होने से माँ बाप का तो दिल बढ़ने लगा। वे अपने ही स्तर पर उसकी तलाश में जुट गए। उन्होंने बेटी के दोस्तों और जेएनयू से उसके बारे में पूछताछ की। फोन करके सगे संबंधियों से भी पूछताछ करती रही, लेकिन कहीं से भी राहत देने वाली कोई जानकारी नहीं मिली। 20 घंटे गुजर जाने के बाद भी जब नैना की कोई खबर नहीं मिली तो किसी अज्ञात अनहोनी को लेकर परिवार वालों का मन अशांत हो गया। सगे संबंधियों व पड़ोसी की सलाह पर नैना के पिता ने थाने में जाकर बेटी की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। अगली सुबह के समय किसी राहगीर ने थाने में फोन करके सूचना दी कि हल्द्वानी दिल्ली राजमार्ग स्थित एक माता मंदिर के सामने झाड़ियों में किसी युवती का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। मृतका का चेहरा इतना बिखरा था कि उसकी शिनाख्त करना मुश्किल था। हत्यारों ने लाश की पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की थी। लाश से कुछ दूर एक स्कूटी खड़ी थी। एक दिन पहले ही नैना के पिता ने थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। नैना भी स्कूटी लेकर घर से निकली थी। इसीलिए दरोगा ने नैना के घरवालों को फोन करके मौके पर बुला लिया। घरवालों ने लाश की शिनाख्त नैना के रूप में कर दी। इसके बाद पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और निखिल को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। बाकी अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।